हम लोग चालू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से जाना जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। मैंने आज तक पिछले 15 सालों में कभी देखा नहीं कि इस चैप्टर में से 16 नंबर से कम के क्वेश्चन आए हो। किसी 2-3 अटेम्प्ट की मैं बात नहीं करता एक्सेप्शनली, बट अगर आप बाकी अटेम्प्ट्स देखेंगे तो 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, और ऑल 16 मार्क्स मतलब 4/4, यानी 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, इतना इसका वेटेज रहा। प्लस इन ऑल अटेम्प्ट, ऐसा कोई अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता हूं, कोई 1 या 2 अटेम्प्ट में एक्सेप्शनली नहीं आया हो, या किसी 2-3 अटेम्प्ट के अंदर 16 नंबर से कम आया हो, बट जो ट्रेंड अब तक का रहा, इतना इंपॉर्टेंट। फाइनल में अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे, और सबसे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए बात की जाती है, तो सबसे ऊपर नाम आता है प्रोफेशनल एथिक्स का। इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, और ये अपने आप में लॉ है। प्रोफेशनल एथिक्स अपने आप में एक लॉ जिसे हम बोलते हैं, ये वो लॉ है। तो हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। प्रोफेशनल एथिक्स की बात करेंगे, क्या होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स और आपके लिए क्यों जरूरी है। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स में। आइए, ये हमारा चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स, चैप्टर नंबर 18। जैसा मैं आपसे कहकर आ चुका हूं पहले ही कि आपको सारे चैप्टर्स चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका मन आए। हमने प्रोफेशनल एथिक्स से चालू करा, तो आपने इससे पहले कोई चैप्टर फाइनल का नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स क्या है और हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, और ये कंटेंट होता क्या है। एक टर्म होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब है वो प्रिंसिपल्स विच गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और कंडक्टिंग ऑफ हिज एक्टिविटी। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जनरल डिस्कशन करते हैं। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को इस बात की फ्रीडम है कि आप जैसे मनाए वैसे बिहेव कर सकते हैं। यानी आपके पास अपना बिहेवियर करने के लिए किसी के रूल्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर पर्सन को ये राइट अवेलेबल है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बना सकता है। ये जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता, कोई प्यार से बात करता है, कोई थप्पड़ लगाकर बात करता है, कोई गुस्से में बात करता है, कोई किसी चीज को बहुत लाइटली डील करता है, कोई किसी चीज को बहुत सेंसिटिव मैनर में डील करता है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मोरल प्रिंसिपल्स आपने बनाए अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसे कहा जाता है एथिक्स। और इस दुनिया में हर व्यक्ति के एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं। आपके एथिक्स अलग है, मेरे अलग है, हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है। अब सवाल आता है प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। देखिए, जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं, या आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, आप किसी फर्टर्निटी का पार्ट बन जाते हैं, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उस फर्टर्निटी के हिसाब से, उस ग्रुप के हिसाब से बिहेव करना होता है। वरना फिर ग्रुप बनाने का क्या मतलब रह गया। आज अगर आप इंडिविजुअली क्या करते हैं, इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, वो आपका अपना पर्सनल बिहेवियर है, वो आपके अपने एथिक्स है। आपको जैसे लगता है आप वैसे बिहेव कीजिए। हमने कहा ना, इट्स अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, पर्सनल बिहेवियर है, जो आपके दिन भर के कंडक्ट, यानी जो भी आप दिन भर काम करते हैं, उसे कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, किसी फर्टर्निटी का हिस्सा बनते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस फर्टर्निटी या उस ग्रुप के सारे लोगों का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, जब वो लोग उस प्रोफेशन की तरफ से डील करते। आप यहां एक बात को बेहद अच्छे तरीके से समझिए। आपका जो भी नाम है, उस नाम की वर्थ तब तक है जब तक उस नाम के पहले सीए नहीं लग रहा। जिस दिन नाम के पहले सीए लग जाता है, तो वर्थ आपके नाम की नहीं रह जाती, उस सीए यानी उस फर्टर्निटी की वैल्यू हो जाती है, उस ग्रुप की वैल्यू हो जाती है। अब आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, अब आप रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उस ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या फर्टर्निटी को रिप्रेजेंट करने वाले, उसको बिलोंग करने वाले हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसा बिहेव करे जो सबने कॉमनली करा हो। उसके लिए जो हमने एथिक्स डिसाइड करे। अब
कॉमनली बिहेव करेंगे। मैं भी, आप भी सीए हैं, मैं भी सीए हूं, आप चाहते हैं मैं वैसा ही बिहेव करूं जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ग्रुप को सेम बिहेव करना है। मुझे कैसे पता चलेगा आप कैसा बिहेव करते हैं? तो हमारे लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, और आपको उस ग्रुप में शामिल करने से पहले, उस फर्टर्निटी में शामिल करने से पहले वो रूल्स सिखाए जाते हैं कि आप जब इस ग्रुप का, इस फर्टर्निटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हिस्सा बनेंगे, तो बनने के बाद आप ये भूल जाएं कि आप अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब आप उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब भी आप उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने आप को उस ग्रुप के हिस्से के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, आपको वो एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, जब आप अपने आप को उस हिस्से, उस ग्रुप की तौर पे प्रेजेंट नहीं कर रहे, तब आप कैसे बिहेव कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, कोई मिस्टर राम है, ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, whenever the moment he uses the word CA Ram, when he uses the word CA Ram with his name, तो उस समय ध्यान दीजिएगा जरा, उस समय he is representing the CA fraternity, the CA group, the CA organization. He is representing ICAI. His duty is to make sure कि whenever he is representing himself as a CA, he should behave according to the ethics principles और rules of ICAI. उसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, यानी आपको वो एथिक्स फॉलो करने हैं। हाँ, जब आप अपने आप को राम के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, यानी आप अपने आप को मिस्टर राम शो करते हैं, सीए राम नहीं, आपने नाम के आगे से सीए वर्ड हटा दिया और आपने अपने आप को प्रेजेंट करा सीए राम, तो इस परिस्थिति में, ऐसी दशा में आपको अपने एथिक्स खुद के वाले फॉलो करने हैं। अब आप बाउंड नहीं है सीए ऑर्गेनाइजेशन, सीए फर्टर्निटी, आईसीआई के रूल्स को फॉलो करने। ये डिफरेंस होता है एथिक्स पे। और आप ये नहीं समझे कि सिर्फ आपके ही एथिक्स हैं, इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स के अपने एथिक्स होते हैं, लॉयर्स के अपने एथिक्स होते हैं। व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ लॉयर, यू सपोज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बार काउंसिल एज यू आर द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल। और आप समझे, अगर आपने नहीं फॉलो करे तो बकायदा उसका आपको, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक पिक्चर आई थी जॉनी LLB 2, अगर आपने देखी हो तो उसमें एक सीन आता है जहां पर अक्षय कुमार के ऊपर बार काउंसिल एक्शन लेती है, बकायदा बार काउंसिल। कब? जब उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने कोर्ट में झूठा सबूत पेश करा, उसमें झूठा सबूत जो है ना प्रेजेंट किया गया, एविडेंस झूठा लाया। अगर आपने पिक्चर देखी तो आपको सीन याद आएगा। बकायदा बार काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें सारे मेंबर्स आते हैं और बार काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं या जो भी हेड है, उनको सजा सुनानी होती है। क्योंकि आपने क्या करा, आपने अपनी फर्टर्निटी के रूल्स को तोड़ा, आपने बार काउंसिल के रूल्स को तोड़ा, आपने प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ा, एथिक्स को नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ा। तो देखें, हर किसी के, डॉक्टर्स के भी अपने नियम होते हैं, आपके भी हैं और होने भी चाहिए। हम जब किसी ग्रुप को, किसी फर्टर्निटी को बिलोंग करते हैं तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने भी चाहिए। और उन्हीं के क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ द नॉलेज दैट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल्स। ये तो हम बात कर रहे हैं एथिक्स की। वेयरएज प्रोफेशनल एथिक्स कंसिस्ट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, corporate standards, personal standards, organizational standards, corporate standards of behavior expected for the professional. उदाहरण के लिए इन्होंने डॉक्टर का, लॉयर का, दोनों का एग्जाम्पल लिया। देखिए आप नीचे, a doctor lies to the patient about serious condition of his health, thinking that disclosing the seriousness of the health may cause more distress to the patient. This would be morally wrong as the doctor is hiding imperative information from the patient. आपने गलत करा। डॉक्टर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने पेशेंट को जो भी पोजीशन है बताएं। सीरियस नहीं था फिर भी आपने झूठ बोला और सीरियस पोजीशन बताई, ये आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट में था। ये प्रोफेशनल एथिक्स है, ये पर्सनल एथिक नहीं है, ये प्रोफेशनल एथिक है। तो हर प्रोफेशनल को प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए। सब प्रोफेशनल्स के अपने प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं और उसी तरीके से हमारे भी हैं। क्या लिखा हुआ है नीचे एक पैरा में, Chartered accountants as a professional are engaged in building trust to the vast variety of the users, whether shareholders, government, banks, investors, employees, or others, which imposes a public interest responsibility on their profession. Like other professionals, chartered accountants also have some set of code of ethics.
द कोड ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिशेस एथिकल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स। हम थोड़ा सा कंटेंट अब इसके आगे छोड़ेंगे जो हमारे काम का नहीं है,